ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के ज्ञान चिंतन में खास परमात्मा के इशारा है कि यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है और इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है। ये खास डायरेक्शन है बाबा का और पावन जरूर बनना है। तो दो बातें पाल भाई, एक तो विक्रम नहीं करना है संगम युग पर, क्योंकि विक्रम विनाश करने का युग चल रहा है। परमात्मा इस संसार में आके हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है, तो पावन जरूर बनना है। तो थोड़ा बताइए कैसे बाबा का क्या। आज 26 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। तो आप तो गंगा स्नान करके आए ना संगम में, पाप पूरा धुल गया होगा आपका। शरीर नहाया, शरीर नहा लिया है। देखो, यादगार जो स्थल है जी, गंगा यमुना सरस्वती का, वहाँ पर एक थी पाल भाई, वहाँ पर हम जब गए इतनी पब्लिक थी और व्यवस्था ही बहुत अच्छी थी, लेकिन वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे भाई साहब। भक्त आत्माओं का वहाँ पर शुभ भावना का वेब है। और दूसरी बात, वहाँ इतने लोग पैदल चले, कितने किलोमीटर तक, थकान नहीं हुई लोगों को। और तीसरी बात, जैसे गंगा में नहा के निकले ऐसे फ्रेश हो गए जैसे कोई कई दिन की थकान निकल गई। तो एक इसमें अनुभव हमने किया है चीज़ का। ये वही तो जब यादगार संगम में इतना फायदा है, वहाँ पर सभी भक्त आत्माओं के जो पॉजिटिव वेब्स है, लोगों के शुभ संकल्प है उस जगह के लिए, उससे सच में नहाया तो हमने भी वहाँ पर संगम में। तो वहाँ पर पानी जैसे सुबह 4 बजे दंड होता है ना पानी, ऐसा इतना मज़ा आता था नहाने में, ऐसा लगे पानी में डूबे ही रहो। तो उसी प्रकार ये जो सतयुग आदि और कलयुग अंत का जो संगम है, उस समय परमात्मा पिता आते हैं और आकर के परमात्मा पिता विकर्म विनाश करने की युक्ति बताते हैं। जी। जैसे भक्ति मार्ग में 2-3 साल में पुरुषोत्तम मास बढ़ता है, 1 मास बढ़ता है, तो उसमें भी मनुष्य दान पुण्य करते हैं। तो बाबा ने कहा ये संगम युग भी विकर्म विनाश करने का युग है। दे दान तो छूटे ग्रहण, जो भी ग्रहण लगा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उसको दान कर दो। तो ये जो विकर्म है उसके कारण विकर्म होते हैं, तो विकर्म भी विनाश होंगे और पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये संगम युग जो है, बाप आकर के जो हम बच्चों को विकर्म विनाश करने की शिक्षा दे रहे हैं जी, पुरुषोत्तम संगम युग में, तो खास इसलिए बाबा कहते हैं अब विकर्म विनाश करने का समय है। ये विकर्म करने का समय नहीं है, इसलिए इस युग में तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो ये बहुत मतलब शब्द तो सहज लग रहे हैं, लेकिन कितनी ऊंची बात है। ये संगम युग ही है जिसमें विकर्म विनाश होता है। विकर्म विनाश होने के बाद पावन सतयुगी दुनिया में हम चले जाते हैं। जी, मेन बात तो ये पाल भाई, पहले हमको पता ही नहीं था विकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, दैवी कर्म क्या है। हम कर्म करते जा रहे थे और जब कुछ कर्म बहुत बोलते किसी जन्म का हमको किसी विकर्म का सजा मिल रही है, ऐसे हम सोचते थे और जाने अनजाने में विकर्म करते रहते। लेकिन अभी हमको कर्म विकर्म सत्कर्म का सब ज्ञान मिला है, श्रेष्ठ कर्मों का। तो जब ज्ञान होते हुए कभी कोई विकर्म हो जाता है, कोई कारण से कुछ ना कुछ अवज्ञा हो जाती, तो बहुत दिल खाती अंदर से, तो बहुत ही पश्चाताप होता है। बहुत सही बात कहा आपने। जी, पहले ज्ञान ही नहीं था हमको, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, वो तो अभी पता चला, बाबा आकर के बताया। तो एक बहुत अच्छी बात बाबा ने आज क्वेश्चन में कही है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है। बाबा बोलता है कि जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो मेन बात तो ये पाल भाई, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो है, लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा को इनको क्या मिला है, सुना? तो कई बार बोलते हैं इनको जादू लग गया है, ये हो गया है। शुरू में सब बातें, अभी तो नहीं, शुरू में बातें थी ब्रह्मा कुमारी जादू कर देती, लेकिन उनको जब यहाँ आएंगे, जब परमात्मा ज्ञान लेकर, जब ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव संगम पे होता है। एक ही युग ऐसा है जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, सतयुग में भी नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में सुख ही सुख है, लेकिन जो इंटरनल जो अतीन्द्रिय सुख है हमारा, इंद्रियों का सुख, अतीन्द्रिय सुख, वो अभी अनुभव हो सकता है, संगम पे होता है। और ये हम अभी परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है और इतना हमको मालामाल करता है, पूरे तीनों कालों का ज्ञान देता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिनेत्री बनाता है और तीनों कालों का मालिक बना देता है।
तो इतनी बड़ा पद और इतना सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता इतना देता है, तो नेचुरली जब सुख का अनुभव आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा करती है ना अनुभव, तो जब आत्मा इस बॉडी के अंदर रह के भी वर्तमान समय अनुभव करती है, क्योंकि अभी दुख का भी हमको ज्ञान है, सत्युग में दुख का ज्ञान नहीं, अभी दुख भी है, सुख का क्या, दुख में सुख का ज्ञान मिलता है, सुख का अनुभूति होती है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि इस समय जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है, बाबा बोलता जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते उतना साहूकार बन जाते हैं। अभी तो है, अभी तो ज्ञान धन से साहूकार, लेकिन सत्युग में उसकी प्राप्ति होती है। पूरे 21 का 84 जन्म में साहूकारी चलती है फिर हमारी। तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं किया तो गरीब है, सुना भाव को गरीब कहता है। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने कहा जी। जो ज्ञान रत्न को धारण नहीं करते हैं वो गरीब हैं जी। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं जी। इस दुनिया में भी जो साहूकार होते हैं वो सुखी होते हैं। धन दौलत, गाड़ी, मोटर, बंगला, उनके संबंधी सब कितने सुखी होते हैं। बिल्कुल। और जो गरीब हैं वो कितने दुखी होते हैं। तो यहाँ पर भी जो ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं वो उतना ही ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। और जो कम ज्ञान रत्न धारण करते हैं फिर वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो अवस्था नहीं रहती अतीन्द्रिय सुख का। तो कितनी अच्छी बात है, बाबा हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो बाबा ने वही कहा है, ये भी याद रखना पड़े कि बाबा हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितनी अतीन्द्रिय सुख रहे कि बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, ये स्मृति रहे तो अतीन्द्रिय सुख रहे। बाबा ने कहा तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए कर रहे हैं। बाबा भले फार फ्यूचर के लिए कहता है, लेकिन इस जीवन में भी आपको हमारे जीवन में कितनी शांति आ गई, कितना सुख आ गया, प्रेम आ गया, कितना खुशी आ गया। और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी ही करते हैं ना। बिल्कुल। बाबा भले कहता है फार फ्यूचर के लिए है, लेकिन वर्तमान में भी हमको कितनी प्राप्ति है। फिर बाबा ने कहा तुम संगम युग की देवियां हो जो सर्व को स्वर्ग का वरदान देती हो। सब ऐसी देवियां हो, देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुम देवियां हो, न मनुष्यों को ज्ञान दान, तुम मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। फिर बाबा ने कहा तुम हो संगम की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाबा ने कहा धीरज से अगर विचार सागर मंथन करते हो तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाती हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि के चक्र को जान गए हो। और बाबा ने कहा होमवर्क के बताया, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है, टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बिल्कुल। जो गृहस्थी लोग होते हैं उनके लिए बाबा बैठे रहे होंगे ना बाबा के सामने। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है, इसलिए सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठ करके बाप को याद करना है, ये होमवर्क है बाबा का जी। फिर बाबा ने कहा जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दान करते हैं, वैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें दान ज्ञान रत्नों का जरूर करना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। जी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है जिसने तुम्हें पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बिल्कुल। जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और संगम के सतयुग के आदि का समय संगम है। बाबा ने कहा इस समय। फिर बाबा ने कहा अगर ये निश्चय है तो बाबा ने कहा मुरली नहीं मिलती है तो कम से कम बाप को तो याद करो, और निश्चय हो भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। बाबा कहता है सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा।
फिर बाबा ने कहा आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, इसमें मेहनत है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही बाप को भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ भल धंधा आदि करो 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए दादी प्रकाश मणि जी कहते थे 4 से 8 सुबह बाप की याद में रहो, शाम को 6 से 10, 8 घंटा सहज हो जाएगा, दादी जी बोलते थे। तो बाबा ने कहा तो यह अवस्था 8 घंटा याद में रहने का अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में यह जब अवस्था होगी तब विनाश होगा जी। फिर बाबा ने कहा अवस्था हुई तो फिर शरीर में रह नहीं सकेंगे, छूट जाएगा शरीर, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। नंबरवार कर्मातीत अवस्था होगी भाई साहब, सबका एक रस कर्मातीत अवस्था नहीं होगी, क्योंकि सबका पोस्ट नंबरवार है ना। तो नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल चलती रहेगी। आज बाबा के मुरली में स्व उन्नति के लिए ये सारी मुख्य पॉइंट थी जी। पाल भाई आज और एक बात कही बाबा ने कि इस पुरुषोत्तम मास जैसे आपने कहा इसमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। लोग दुनिया में स्थूल दान करते हैं, भक्ति मार्ग में भी करते, लेकिन बाबा बोलते कि ज्ञान दान भी करना है। तो ज़्यादातर एक तो शिवरात्रि पे और इस मास में बहुत सेवाएं होती है, क्योंकि रक्षाबंधन भी इस मास पड़ा है अभी इसी मास में। तो रक्षाबंधन पे बहनें हमारी जेल में जाके, कई ऑफिसरों को जाके, कई कंपनियों में जाके सबको रक्षा सूत्र बांध के उसका महत्व बताती है कि राखी रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, परमात्मा कैसे पवित्रता की रक्षा करके हमको पवित्र बनाता है। क्योंकि सभी आत्माएं पुकारते हमको पावन बनाओ। क्रोधी कभी नहीं बोला मुझे क्रोध से मुक्त करो, सुना, लेकिन पतित आत्मा जरूर बोलती है मुझे पावन बनाओ, सत्व प्रधान, क्योंकि सत्व प्रधानता का गायन है सत्युग से लेके अभी तक भी हम उनकी सत्व प्रधान देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसीलिए ये जो मास है इसमें बाबा बोलता है कि इसमें खासकर ज्ञान दान करना है, अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, एकांत होता है, शांति होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो इसमें अपने से विचार सागर मंथन करना है, अपने आप से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है और अपना स्वदर्शन चक्र घुमाना है। तो इसलिए श्रीमत पर शरीर निर्वाह, तो बाबा बोलता है कि शरीर निर्वाह भी कार्य करो आप, लेकिन बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। बाबा ये नहीं बोलते काम काज नहीं करो, कारोबार नहीं करो, कारोबार भी करो, अपना सब कुछ करो, लेकिन बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसको भी करना है। जैसे दुनिया में हम कई सारे एक्स्ट्रा काम करते ही हैं, ऐसे कि नहीं करते, टीवी भी देख लेते, समाचार पत्र भी पढ़ लेते, इधर उधर बातें भी कर लेते, सुना, बहुत सारा टाइम हम देते हैं दूसरों के लिए। ऐसे होता है, इसके लिए भी अपनी उन्नति के लिए भी टाइम दो। तो पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी चाहिए। बाप होता है, बाप को समाचार देना चाहिए, क्योंकि सर्जन है ना। अगर कोई भी डॉक्टर को, सर्जन को अगर हम अपनी बीमारी छिपाएंगे, क्लियर नहीं बताएंगे, वो प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएगा उसका। इसलिए बाप होता है कि सर्जन को सच सुनाना है, विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। तो ये मुख्य बात है, और थी थोड़ी, ये तो सारी बातें मुरली में अंदर में आ गई है जी, आपने जो बताया सारा। और आज का वरदान बहुत अच्छा है पाल भाई, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हो। श्रेष्ठ महान आत्मा वही है जो अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली है। अखंड योग जी, आज बाबा ने विस्तार में बताया है। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं जी, उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं। हाँ, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में न आओ। अच्छा, दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। अच्छा, जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। पालवा, जो अखंड की बात है ना, इसका भक्ति मार्ग में जो खंडित मूर्ति है ना उसकी पूजा नहीं होती है ना, और खंडित बलि भी नहीं चढ़ता है।
वो राजा की कहानी बोलता है ना कि उसका प्रधान को बोला, उसकी उंगली कट गई थी राजा की, तो उसमें बोलता कल्याणकारी। बोले कैसा कल्याणकारी? जब उसको पकड़ लेते जंगल में आदिवासी लोग, बोले आज हमारी बलि चढ़ानी है, जब उसको ले जाते बोला इसका तो उंगली कटी है, ये बलि नहीं चढ़ेगा, छोड़ देते। तब उसको पता चलता है कि अगर उसके दूसरे की बलि चढ़ा देते छोड़ देते हैं उसको, फिर दूसरे की तलाश में जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा ये जो अखंड योगी बनना है जी, महान आत्माएं बनना है जी, तो पहला संग दोष में नहीं आना है, किसी का दोष नहीं देखना है, अवगुण नहीं देखना है, किसी के अवगुण दोष को देखते सुनते डोंट केयर करो जी। इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। संग में जाना तो नहीं है, देखना भी नहीं है। आज दिख भी गया उसको डोंट केयर, देखते हुए सुनते हुए भी डोंट केयर करना, मतलब देखा बाबा को ट्रांसफर किया, फुल स्टॉप, उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए अंदर। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास स्टाफ है, कोई आदमी आके बताया ऐसा ऐसा, सुनना तो पड़ेगा आपको, लेकिन उसका सोल्यूशन दे करके तुरंत फुल स्टॉप। बस जी, बिल्कुल। तो तब अखंड पूज्य बनेंगे बाबा ने, अखंड योगी वही बनेंगे, अखंड पूज्य भी बनेंगे। ऐसी आप महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। तो ये विशेषताएं धारण करनी पड़ेगी। तो आज का स्लोगन है पाल भाई, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि जी, अगर बुद्धि दिव्य हो गई फिर तो कहना ही क्या है जी। बुद्धि का ही तो खेल है सब। बुद्धि ही तो स्टोर है सारी मटेरियल का। जैसे बचपन में जो पहाड़ा याद किया वो बुद्धि में ही तो भरा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब बुद्धि में स्टोर होता है। तो अगर बुद्धि दिव्य हो गई तो संकल्प भी दिव्य हो जाएंगे, और दिव्य संकल्प है वही साइलेंस का स्रोत है, साइलेंस का आधार है। जी, थैंक यू। ठीक है भाई साहब, ओम शांति।